देखिए अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो इंसान पहले नहीं बना था, पहले वो उसको रिस्क और रोज़ी कहाँ से देगा वो ज़रिए पैदा करता है, फिर इंसान पैदा करता है। तो मेरा रिस्क और रोज़ी के ज़रिया यही था, इसी को बनना था। अब ये कब तक कहाँ तक बनाया उसने ये वो जानता है। मुझे तो जब जहाँ से मिलता है मैं अवेल करता हूँ। एक साहब कहने लगे बहुत दिनों से टीवी पे नहीं आ रहे, क्या हो गया, क्यों नज़र नहीं आ रहे? मैंने कहा 2-3 काम कुछ नहीं अच्छे कर दिए थे, इसलिए शायद मैं टीवी पे नहीं आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपने टीवी की बात की, तो आपके शुरुआत ही आपने टीवी के साथ की थी, नहीं, कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, जहाज़ पहले टैक्सी करता है, फिर वो चक्कर लगाता है, फिर वो अपनी स्पीड लेता है, फिर वो अपना तयन करता है, फिर उसको बताया जाता है तुम्हें कहाँ जाना है, फिर तब फिर एक प्रोसेस से गुजर के हर चीज़ काम होता है ना। इसी तरीके से जब शो बिजनेस में आए तो पता कुछ नहीं था, कॉमेडी वो भी सिलेक्ट कर ली। अच्छा, नक़ाल क्योंकि था, वो एक नकल उतार दी थी प्राइमरी कॉलेज में, एक शो हुआ बहुत बड़ा कॉलेज का, स्टूडेंट्स का। नकवी साहब हमारे प्रिंसिपल थे, बड़े सख्त, बहुत सख्त आदमी, जिनको सिर्फ मेरे वालिद ने काबू किया था, क्योंकि मेरे वालिद एजी सिंध में थे। अच्छा। और बस वो मुझे हंसी आती, मैं वाकई सुनाना नहीं चाहता। तो आपने उनकी नकल उतारी? हाँ, सामने बैठे हुए थे और पीछे जो स्टूडेंट्स थे तकरीबन कुछ 2,500-3 हज़ार स्टूडेंट्स। तो उन्होंने आपको निकाला नहीं इस बात में? नहीं साहब, कैसे निकालते स्टूडेंट्स, सारा एक थंडर क्लैप हो गई, तालियां रुकने का नाम ना ले। चीफ गेस्ट मंसूर जुबैरी बैठे हुए, मुझे कह लेंगे कि तुम, अच्छा मैंने 1-2-4 जोक्स मुझे याद थे, मैंने सुने हुए थे मोइन भाई के और उमर साहब के, और भी सलीम छबीला साहब उस ज़माने में जिंदा था, बुक्स भी पढ़ता रहता था। उस ज़माने में चांद रिसाला आया करता था, वो बहुत पढ़ता था मैं, तो उससे आपने उसको पढ़ के मैंने उर्दू को बोलना और उर्दू के स्ट्रेसेस और पॉजेस और शायरी के स्ट्रेसेस और पॉजेस और अम्मी से भी सीखा, घर से भी सीखा, क्योंकि हमारा घराना जो था वो कहते हैं ना, आप जितना पढ़ेंगे उतनी आप में वो ग्रूमिंग आती है, और उसमें आप उसको बेहतर करते हैं। उसके लिए शौक़ भी होना चाहिए, थोड़ा सा सेंस भी होना चाहिए। जब तक सेंस और शौक़ नहीं होगा आपको, तो आप ड्राइविंग कैसे करेंगे? जब आपको सेंस होगा कि मुझे ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है, तो फिर उसके बाद आपको सिखाने वाला जो है उसको आसानी होगी सिखाने में। सही। जब आपको पता ही नहीं होगा कि ब्रेक, आप क्लच समझ के ब्रेक को दबाएंगे और ब्रेक समझ के क्लच को दबाएंगी, तो सिवाय एक्सीडेंट के आप क्या करेंगे? ठीक है ना? ठीक। तो दूसरी बात ये कि उसमें सेंस चाहिए होता है, शौक़ भी चाहिए होता है, फिर सिखाने वाले को मज़ा आता है, क्योंकि उसकी मेहनत कम लगती है, आदमी पिक कर लेता है। ये इतनी सी बात थी। वहाँ से निकल के वो पूछा उन्होंने कि भाई करोगे? मैंने कहा भाई मेरे घर से इजाज़त नहीं है, कभी किसी ने मेरे घर से ऐसा कोई काम नहीं किया, तो इसलिए प्लीज़ आप तो मुझे तो माफ़ करें। उन्होंने मेरे घर जब मेरी वालदा से इजाज़त मांग ली, कहने लगी तो आप वालदा ने इजाज़त दे दी? बिल्कुल दे दी इजाज़त। मेरी वालदा ने, पूरे ख़ानदान ने शोर उठा दिया कि क्या इसको लगा दिया, कहाँ भेज रही हो। बहुत, उनको पता था कि ये इसकी तरबियत मैंने ऐसी की, गलत जगह जा नहीं सकता, ये गलत काम कर नहीं सकता। वो तरबियत ही होती है जो काउंट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको पता था कि ये, इसको अच्छा मिले या बुरा मिले, ये हर एक के साथ निभा लेगा, ये इस नेचर का इंसान है, क्योंकि फसादी नहीं था ना, और ना हूँ आज भी। सही। मैं फसाद नहीं फैलाता, क्योंकि मैंने कुरान में पढ़ लिया है तर्जुमा, उसका मफ़हूम है कि बचो उन लोगों से जो ज़मीन पे शर या फसाद फैलाते हैं, और एक जगह फरमाया है कि ज़मीन पे फसाद मत फैलाओ। तो इसलिए मैं वो काम ही नहीं करता। ठीक है। लोग मेरे साथ कुछ भी मंसूब करते रहें, लोग मुझे कुछ भी कहते रहें, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो सही है। और वो देख कौन रहा है? वो अल्लाह देख रहा है। अब मैं जहाज़ में हूँ तो वो सिर्फ अल्लाह देख रहा है। जो लोग देख रहे हैं वो
कुछ भी बताएंगे, लेकिन जो अल्लाह देख रहा है वो किसी को नहीं पता। वो तो अजर तो वो सिर्फ उसी का देगा ना जो वो देख रहा है। मैं होटल में क्या कर रहा हूँ, मैं शो में क्या कर रहा हूँ, मैं गाड़ी में क्या कर रहा हूँ, मैं फलानी जगह क्या कर रहा हूँ, हर जगह अल्लाह तो साथ है। अल्लाह तो साथ है। ठीक। जैसे शैतान हर इंसान के हर वक्त साथ है, ऐसा अल्लाह भी शरीयत के साथ है। अब ये आप पे है कि आप किसकी मानते हैं, आप किससे डरते हैं। ठीक। शैतान डराता नहीं, अपनी तरफ बुलाता है, अल्लाह भी बुलाता है, मगर उसके लिए उसकी किताब पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल, उसका पैगाम सुनना और उस पे अमल करना भी ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना अमल के बगैर आप कैसे हमारे यहाँ तो लोग सिर्फ पढ़ते हैं ना, सिर्फ पढ़ने के लिए। हाँ, वो अमल नहीं होता। वो एक अलग खैर कहानी फिर ले जाते हैं कि आपकी मदर से परमिशन ली और फिर बस फिर वो एक सबसे पहला शुरू था वो स्कूल ऑफ आर्ट का शो था। अच्छा। उसमें मैंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान के जितने कॉमेडियंस हैं, जितने लतीफ़े मुझे याद थे, मैंने सबको सुना दिया और सुपर डुपर हिट हो गया। बस वहाँ से मुझे वो आर्टिस्ट वहाँ बैक स्टेज मौजूद थे, सुना उन लोगों ने, फिर तो वहाँ से रिकग्निशन मिली आपको। बात आगे बढ़ती गई। ठीक। ये 88 की बात है, बढ़ती गई। मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला था। अब मैंने कहा रिज़ल्ट अगर कमज़ोर हुआ तो निकलने नहीं दूंगी घर से, भूल जाना फिर इस काम को, और ये काम बाकायदगी से तब करने दूंगी जब तुम ग्रेजुएशन कर लो। मैट्रिक से शुरू कर दिया था मैंने, 15 साल की उम्र से मैंने 50 रुपए कमाने शुरू कर दिए, घर में लाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ अम्मी की वो पढ़ाई, तो जब एग्ज़ाम होते थे तभी अच्छे शोज आते थे, तो फिर किस्सा मैनेज किया मना करता नहीं करते थे। जब टीवी मेरे कमरे से उठा लिया जाता था, वीसीपी उस जमाने में आता था, हम वीसीआर अफोर्ड सवाल ही नहीं था ना काम करने का उस वक्त। तो फिर तो पढ़ा। अच्छा, मसला ही था कि हिसाब में कमज़ोर कल भी था, उस वक्त भी था, आज भी हिसाब में कमज़ोर। ठीक है। मैं क्लाइंट खुश हो जाता है जब मैं डॉलर्स में डील कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे बाज़ औक़ात याद ही नहीं रहता कि डॉलर 60 रुपए का नहीं रहा, और मैं उन पैसों में डील कर जाता हूँ कि वो कहता है वाकई डन। मैंने कहा डन, सोच लो। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है। याद ही नहीं रहता कि डॉलर जो है वो आज 95 रुपए का है, कितने का, 100 रुपए का, 85 आई थिंक ऐसे कुछ है। नहीं, ज़्यादा हो गया, इतना तो मुझे पता। लेकिन बार कन्वर्ट करने में वो सब कर रही, सब दिमाग नहीं चलता, नुकसान उठाता हूँ। ठीक। तो इसलिए बस एक चीज़ ने मुझे बहुत तंग किया, वो थी अकाउंट्स, क्योंकि बीकॉम में मुझे मुश्किल हुई, साइंस में मुश्किल हुई, लेकिन कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बीकॉम कर लिया, ए ग्रेड से किया। चाहे ए ग्रेड भी एक्सेप्टेबल नहीं था प्रीमियर कॉलेज में, A1 मांगते थे, A+ मांगते थे, उससे नीचे ए ग्रेड को भी वो कहते थे कि हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट में फिर वही अकाउंट्स रखी सामने। ठीक, ये तो थी आपकी पढ़ने की और एजुकेशन की स्टोरी। परफॉर्मेंस में मुझे एक बताएं कि जो टर्निंग पॉइंट था, कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने आपके पूरे करियर को टर्न कर दिया और आप एकदम से एक लाइमलाइट में आ गए कि लोग फैसल काजी को एज ए कॉमेडियन एक्टर पहचानने लग गए। मैं ताजमहल होटल कहलाता था एक, जो अब रीजन प्लाजा है, वहाँ परफॉर्म कर रहा था। तो मैं जब परफॉर्म करके उतरा तो शौकत रिजवी साहब मेरे पास आए, कहने के आज तुमको एक आदमी से मिलवाऊं, तुमने कभी सोचा है? मोइन अख्तर को जानते हो? मैंने कहा अरे वो तो, कहने लगा मोइन अख्तर से मिलोगे? मैंने कहा कहाँ है? मुझे नहीं पता था कि मुझसे पहुंचने से पहले वो परफॉर्म कर चुके हैं, वो अपना जो उनका पोर्शन था वो कंप्लीट कर चुके हैं, और अब वो जाने को हैं पिछले दरवाजे से बाहर निकल के। लेकिन मेरी आवाज़ सुन के वो रुक गए। अच्छा। बैक स्टेज आवाज़ आई उनको, कहने लगे यार शौकत ये कौन लड़का है?
जब मैंने बात की और लाफ्टर आया तो वो और करीब आ गए कि तो लोग क्यों हंस रहे हैं, इसने क्या कहा है ऐसा। फिर उन्होंने मेरी पूरी परफॉर्मेंस सुनी, उन्होंने मेरी पूरी परफॉर्मेंस सुनी और सुनने के बाद वो अंदर चले गए। तो शौकत साहब मुझे लेके गए अंदर और ये तो किसी को पता ही नहीं है वाकया, तो पता ही नहीं किसी को। उसके बाद जाके रियो ऑडिटोरियम का मैंने इंटरव्यूज़ में बताया, ये तो ये किसी इंटरव्यू में नहीं बोला, ये आपके वाहिद इंटरव्यू है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मोइन साहब ने पहली दफ़ा मेरी आवाज़ सुनी थी, मुझे देखा नहीं था। अच्छा। जब मैंने मोइन भाई को देखा तो ब्लैक सूट, मरून टाई और वाइट शर्ट में थे वो। मैं देखता रह गया और मेरे मुंह में ज़बान ना मुंह में अल्फाज, बिल्कुल उड़ गया ना। कहते हैं कि बस वही मैं उड़ गया, अचीवमेंट वही हो जाती सारी। मेरा कॉलर का ये जो सॉरी ये शेरवानी कॉलर है, जो कॉलर होता है, कॉलर का कोना यूँ पकड़ा, कहने के मेरे साथ अगर शो करना है तो सूट पहनना पड़ेगा। मैं पैंट शर्ट पहना करता था क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कहाँ से सूट लाते, तो कहने के सूट पहनना पड़ेगा। अच्छा, मेरे अंदर उस वक्त भी खुददारी बहुत थी, आज भी अल्लाह है, अल्लाह आइंदा हमेशा कायम रखे। मैं कभी भी कभी जेब में कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसे नहीं होते, या बहुत सी वजूहात होती हैं, कभी ऊंच नीच होती रहती है, आती रहती है, लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं होता मैं उसी दिन सबसे बेहतरीन सूट पहन के जाता हूँ, ठीक, ताकि सामने वाले को पता ना चले कि मैं, बिल्कुल नहीं बताता मैं।